Hi everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and welcome to my YouTube channel which is Review with Rabia. So कल एक बड़ी न्यूज वायरल हुई, एकदम से एक न्यूज निकली कि बहुत ही मशहूर और मारूफ यूट्यूबर डकी भाई और उनकी अहलिया अरूप जितोई को गिरफ्तार कर लिया गया है और दे गॉट अरेस्टेड. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दे गॉट अरेस्टेड. जी, सुनने में आ रहा था कि डकी भाई की जो अहलियां हैं, मतलब अरूप जितोई जो हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वेपनाइज्ड पिक्चर अपलोड की थी जो कि वॉलेशन थी ऑब्वियसली सोशल मीडिया रूल्स की. तो उसकी बेसिस पर उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि वो एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स लगाने की वजह से भी अरेस्ट किए गए हैं. और उससे पहले भी कुछ दिनों पहले लकी भाई की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कैदी नंबर 804 और इस हवाले से बात कर रहे थे कि उनके 3 से 4 आइडल हैं, जिसमें जिसमें शाहरुख खान है, जिसमें विराट कोहली है, जिसमें इमरान खान है, इमरान अहमद खान न्याजी हैं, और जिसमें जाकिर नाइक भी जो हैं वो अब शामिल हो चुके थे. सो या एक्चुअल में स्टोरी तो सारी यही थी कि उन्होंने वेपनाइज पिक्चर यूज की थी जो वॉयलेशन थी सोशल मीडिया रूल्स की. कहा यह भी जा रहा था कि उन्होंने कुछ एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स यूज किए थे, तो दैट वाज द रीजन फॉर देयर अरेस्ट. और उन्हें फजर के टाइम अरेस्ट किया गया था और थ्रू आउट दे वर इन द कस्टडी ऑफ लाहौर पुलिस. और थ्रू आउट डकी भाई और जो अरूप थे वो लाहौर पुलिस की कस्टडी में रहे हैं. और जो अंदर की बातें वो ये थी कि दे बोथ वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे. और कहा जा रहा था कि अरूप ने किया है, अरूप कह रही थी डकी ने किया है, डकी कह रहे थे अरूप ने किया है. सो मतलब वो इतना मुश्किल टाइम था कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के नहीं रहे और दूसरे पे इल्जाम तराशी शुरू होगी. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ डकी भाई. और इसी के साथ एक दूसरी सोशल मीडिया पर्सनालिटी जो सोशल मीडिया की दुनिया का एक और नया कैरेक्टर है, रजब भट्ट, और वेल नॉन और फेमस यूट्यूबर एंड ब्लॉगर. उनके भी जिंदगी में कुछ मुश्किलात चल रही थी. उनके एक फैन ने सिर्फ व्यूज और चंद डॉलर्स की खातिर जो है वो उनके घर पर फायरिंग की. और सुनने में तो ये आ रहा था कि शुरू शुरू में रजब भट्ट उनके साथ मिलकर कुछ वीडियोस बना लेते थे, क्योंकि वो इंसिस्ट करता था, वो जो फैन था वो इंसिस्ट करता था कि मुझे वीडियोस बनानी है. तो कुछ एक दो वीडियोस बनी भी, फिर उन्होंने उनके घर के बाहर जाकर डेरा जमा लिया. और वो इस तरह से करते थे कि कुछ पूरा गैंग जाता था, 10 से 11 लोग जाते थे ताकि एक अच्छी वीडियो बन सके. क्योंकि एक वीडियो जब उनकी क्लिक की तो उन्होंने देखा कि ओ माय गॉड, इतने फॉलोवर्स और इतने लोग मुझे देख रहे हैं, और सिर्फ चंद व्यूज की खातिर उन्होंने ये शुरू कर दिया. फिर जब रजब के क्या कहते हैं बॉडीगार्ड ने या उनके गार्ड्स ने उनको मना किया कि यार यहाँ पर आके आप तमाशा ना लगाया करें, तो ही गॉट फ्यूरियस कि अच्छा ये मुझे रोकेंगे अब, तो फिर वो गन लेके चले गए. और फिर उन्होंने जो किया वो आप सबके सामने था. तो रजब भट्ट के घर पर जो हमला करने वाला था वो तो अरेस्ट हो गया. और उनका मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छी तरह से अपडेट हुआ है. उनके जो लंबे लंबे बाल थे, बड़ा ही ना उनका कोई गुंडों वाला हुलिया था जो कि अब ठीक कर दिया गया है. पुलिस ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उनके लंबे लंबी जुल्फें जो थी वो काट दी गई हैं. और अब वो अपने सेंसेस में है कि ही इज एक्सेप्टिंग कि उन्होंने गलत किया है. और रजब भट्ट की जो वालदा है उन्होंने कहा है कि बेटा, रजब को उन्होंने कहा कि बेटा इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए. क्योंकि एक देखिए ना, सोशल मीडिया के अगर आप पर्सनालिटी हैं, अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. अगर एक शख्स ने ये हरकत की है तो इसका मतलब है कि दूसरा भी कर सकता है, दूसरा भी इंस्पायर हो सकता है, दूसरा भी कर सकता है. सो मेरा ख्याल में सजा मिलना बहुत जरूरी था. तो दूसरी स्टोरी तो ये थी. तीसरी स्टोरी है जी नानी वाले की, जो आप जिसको जानते हैं, जो आई डोंट नो व्हाई these यूट्यूबर्स आर गेटिंग सो मच ऑफ फेम with no education, with no manners. If you see Ducky Bhai, what is he doing? Like abusing in his vlogs and telling people, telling kids, what is he teaching to kids? Similarly to that, Rajab, but आई थिंक जो फैमिली व्लॉगिंग है, अगर आप इतना एक्सपोज करेंगे अपने आप को, अगर आप इतना लोगों के सामने आएंगे, सो इवेंचुअली लोग आपकी लाइफ के अंदर घुसेंगे. लोग आपको ऑब्वियसली करीब से ऑब्जर्व जरूर करेंगे तब, और फिर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस से आप लोगों को गुजरना भी पड़ेगा. सो आई थिंक ये एक लेसन होना चाहिए सबके लिए, सब यूट्यूबर्स के लिए, कि यू शुडंट बी शोइंग टू मच टू पीपल सो दैट दे इंटरफेयर इन योर पर्सनल लाइफ. फिर जब लोग आपकी पर्सनल लाइफ में घुसते हैं तो फिर आपको बुरा भी लगता है. और नानी वाले की अगर मैं स्टोरी आपको बताऊं तो उनका ये था कि उनकी जो गाड़ी की नंबर प्लेट थी वो फेक थी. वो थी IK इमरान खान, कैदी नंबर 804 के नाम से उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट था उनका, जो कि फेक था. और वो उसी तरह से गाड़ी चला भी रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो इसकी बेसिस पर उन्हें अरेस्ट किया गया.
कुछ दिन रहे हैं वो कस्टडी में, उसके बाद उन्हें ऑब्वियसली छोड़ना तो था ही, छोड़ दिया गया। लेकिन रजब भट्ट के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उनकी भी जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो गलत है, गवर्नमेंट जो अलॉट करती है वो बिल्कुल नहीं है। सो आई थिंक ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर्सनालिटी, जो बड़े बड़े हम जिनको यूट्यूबर्स कहते हैं, जो लोग जिनके पीछे पागल हैं, लोग जिनके फैन हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी आयद होती है? आई थिंक इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी to tell people, to guide people, to educate people. They have millions of followers. Yeah, Ducky Bhai got 8 point something million followers. What is he doing? What is he teaching to people, to kids? कि आओ भाई गाली दो. What is this? Like, this is not the way. और I am not gonna, ठीक है, अगर उनकी रोजी रोटी इसी में है तो it is okay. But I think कहीं ना कहीं being a social media personality, being a social media influencer, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही तरीके से गाइड करें। एंड लास्टली इवेंचुअली मैं ये भी कहना चाह रही थी कि रजब भट्ट की हम बात कर रहे थे, उनकी जो फैमिली व्लॉगिंग है, आई थिंक टू मच शो ऑफ और पर्सनल लाइफ को इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाना, दिस इज डेंजरस। और फिर जब फैंस होते हैं, आपको पता है वो जो डाई हार्ट फैंस होते हैं वो घुस जाते हैं। अगर इसी तरह एक पिछले कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी चली थी डकी भाई की, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई मेरे अगर 7 मिलियन हो गए यूट्यूब पर तो मैं चेंज करा लूंगा। तो उन्होंने कराई भी थी, और उन्हीं के चक्करों में, उन्हीं की मोहब्बत में एक 5 से 6 से 7 साल बच्ची ने भी अपने बाल काट दिए थे, जस्ट बिकॉज डकी भाई ने अपना हेड शेव किया, उस बच्ची ने भी किया। तो अब पेरेंट्स का क्या इसमें मतलब, पेरेंट्स तो अलाउ करते हैं बच्चों को, बच्चों के हाथ में आजकल किसके हाथ में फोन नहीं है यार, बच्चा यहाँ पे पैदा होता है आप उसके हाथ में फोन रख देते हैं। सो दिस इज क्वेश्चनेबल कि आप अपनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं, और पेरेंट्स को इस चीज पर अलर्ट होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को किस हद तक जो फोन की एक्सेस है वो दे रहे हैं, किस हद तक फोन अलाउ। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल की जनरेशन को, आजकल के छोटे छोटे बच्चों को डक्की भाई जैसे बंदे को सुनना चाहिए, बिकॉज ही इज डूइंग नथिंग, he is not educating people in a good way, he is doing his bullshit. Or yeah, I think you gotta have to be responsible if you are a social media personality. That's what's gonna be done there से आज 3 चीजें शेयर की हैं। नंबर 1, डकी भाई रूप जितोई का जो अरेस्ट था वो एक शॉकर था लोगों के लिए कि भाई डकी भाई भी अरेस्ट हो गया। इससे पहले भी डकी भाई अरेस्ट हुए हैं, और दिस इज द सेकंड टाइम, और ये थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन थी और पता भी नहीं चला। और उसके बाद जो डकी भाई का इंस्टाग्राम पे स्टोरी आई है कि ओ माय गॉड मेरा व्लॉग नहीं है, मतलब उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि ही इज कंफ्यूज, और ही इज कि कुट खा के आए हुए हैं। और रूप की भी जो स्टोरी आई थी उसके बाद भी यही नजर आ रहा था कि शी इज स्केयर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। सो या एक ये थी। दूसरी रजब भट्ट की स्टोरी से मैंने आपको अपडेट किया कि क्या उसके ऊपर अपडेट है। रजब भट्ट इज फाइन, हिज फैमिली इज फाइन, और जो जिसने उनके ऊपर हमला किया था ही इज अरेस्टेड, उसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। इवेंचुअली माफी तलाफी हो जाएगी, रजब भट्ट जो है वो शायद माफ कर दें, और सबक उस बंदे को मिल चुका है कि इस तरह की हरकत करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ चंद व्यूज और डॉलर की खातिर आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस नहीं सकते, किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। तीसरी, नानी वाला, नानी वाले ने जो किया वो भी एक गलत हरकत थी। फेक नंबर प्लेट आप नहीं लगाकर घूम सकते कंट्री में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ क्राइम। So yeah, these two stories I shared with you guys. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching me. Bye bye.